अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू लर्निंग जोन में इस्तकबाल है, वेलकम है। आज की वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है और ख़ास कर उन स्टूडेंट्स के लिए जो सिर्फ 1 to 5 क्लास और जमात की या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। दो लोगों ने मुझे कमेंट किया कि 1 to 5 के लिए वीडियो बना दें, तो मैंने उन्हीं की ख्वाहिश पर ये वीडियो बनाई है। ये सारी चीज़ें NCERT की दरसी किताब से ली गई हैं। मैं उन लोगों को जो TRE4 यानी 1 to 5 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको एक अहम मशवरा देना चाहूँगा कि वो NCERT की ऑफिशियल साइट से दरसी किताब को डाउनलोड करके उनको एक बार देख लें, पढ़ लें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। ये किताब की फहरिस्त है किताब की, और इसमें पाठ का नाम और उसके बाद सिन्फ और मुसन्निफ़ का नाम और नंबर शुमार यहाँ दिया गया है। बहुत सारे सवालात इससे भी बनते हैं। मिसाल के तौर पर बारिश और पराठे, ये कौन सी सिन्फ है, तो इसको हम कहेंगे ये कहानी है। इसी तरह से चांद में परियां रहती हैं, ये कौन सी सिन्फ है, तो नज़्म है, और ये अफसर मेरा ठीक है। तो सवाल आ सकता है कि चांद में परियां रहती हैं, ये नज़्म किस मुसन्निफ़ या शायर का है, तो आपको यहाँ जवाब याद रखना होगा। दो दोस्त, ये पाठ और सबक का नाम है और ये कहानी की सिन्फ है। इसी तरह से आओ पढ़ें हम, ये नज़्म है। इसी तरह से चलो स्कूल चलें, ये कहानी है। बाग की सैर, ये कहानी है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से शहज़ादा सोहन, ये नज़्म है। सर्दी की दोपहर, ये कहानी है। चांद का बच्चा, ये नज़्म है और ये अफसर मेरा ठीक ही है। मेरी बिल्ली, ये नज़्म है, असलम आज़ाद की नज़्म है। जाड़ा आया, ये भी नज़्म है, शफ़ीउद्दीन नैयर की। शेर और मच्छर, ये कौन सी सिन्फ है, तो लोक कहानी है, ये सवाल आ चुका है इससे पहले। इसी तरह से आम, ये कौन सी सिन्फ है, तो नज़्म है, इफ़्फ़त ज़री की है। गिनती का गीत, ये नज़्म है, फ़िराक़ जलालपुरी का है। फूली रोटी, ये कहानी है, हिंदी से तर्जुमा किया गया है इसका। प्यारी तितली, ये नज़्म है। अच्छी चिड़िया, ये नज़्म है। अब इसी तरह से सारी दुनिया के मालिक, ये कौन सी सिन्फ है, नज़्म है, जो अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। मेरा भाई, ये कहानी है। आगे बढ़ते हैं। आओ पेड़ लगाएं, ये कहानी है। हमारा वतन, ये नज़्म है, पंडित ब्रुज नारायण चकबस्त का है ये। इसी तरह से वक्त की कदर, ये भी एक कहानी है। खेल का मैदान, ये कहानी है। बरसात, ये नज़्म है, सिमाब अकबर आबादी का। बच्चों की दिवाली, ये कहानी है। गांधी जी की पेंसिल, ये मजमून है। ईद का चांद, ये नज़्म है, हाफिज धामपुरी का। आगे बढ़ते हैं। सबक का नाम है समझदारी, ये कौन सी सिन्फ है, तो मजमून है। हंसता खेलता खानदान, ये कहानी है। हवाई जहाज़, कौन सी सिन्फ है, तो नज़्म है, ये अख्तर शिरानी का है। हंसों का जोड़ा और कछुआ, ये कहानी है। पड़ोसी, ये कहानी है। मकड़ी, ये नज़्म है और ये इस्माइल मेरठी की नज़्म है। आओ गीत गाएं, ये नज़्म है, शबनम कमाली की नज़्म है। उसके बाद आउट, ये कहानी है। ये फहरिस्त जो है सितार से ली गई है, जो तीसरी जमात के बच्चों के लिए है। इसके अंदर इकाई 1, इकाई 2 करके दिया हुआ है। इसके अंदर जो है आ जाएगा हम्द, आम की गुठली और ईद। हम्द क्या है, ये नज़्म है। आम की गुठली, ये क्या है, कहानी है। और ईद, ये मजमून है। और ये सारी चीज़ें किसकी हैं, हफीज़ जालंधरी की हैं। बहुत ही
इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है इससे आपका। इकाई 2 को जो है कौमी यकजहती का नाम दिया गया है और इसमें जो उन्वान है वो भारत प्यारा करके है और ये नज़्म है। सितारों से आगे ये मज़मून हो जाएगा और ये कश्मीर सफ़रनामा है। ये हैं नज़्म है अफसर मेरठी की और कश्मीर है सालिहा आबिद हुसैन की। इकाई 3 इसका जो नाम दिया गया है वो है हमारा माहौल। इसके अंदर बरसात, दोस्त की पहचान, म्यूज़ियम की सैर। बरसात जो है ये नज़्म है इस्माइल मेरठी की, दोस्त की पहचान ये कहानी है, म्यूज़ियम की सैर ये मज़मून है। अब बात कर लेते हैं इकाई 4 की, हमारी तहज़ीब। इसके अंदर जो उन्वान है वो है हमदर्दी जो नज़्म है, भलाई जो कहानी है और फुटबॉल जो नज़्म है। ये है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का। इसी तरह से इकाई 5 सेहत और ग़िज़ा का नाम दिया गया है इनका। दरख्तों से मोहब्बत ये क्या है, नज़्म है। कौन सी सिन्फ है, तो नज़्म है। नीम का पेड़ ये कौन सी सिन्फ है, कहानी है। तंदुरुस्ती और ग़िज़ा ये मज़मून है। फूल कुमारी ये कहानी है। नज़्म किसकी है, मदहतुल अख्तर। और इसी तरह से फूल कुमारी जो है ये कहानी है जो हिंदी से उर्दू में ट्रांसलेट किया गया है। बरकत अली फ़िराक की नज़्म है। सबक का क्या नाम है, मजमून उन्वान क्या है, सबका प्यारा। इसी तरह से एक नज़्म है जो माखूज़ है और उसका नाम है रात। इसी तरह से लोमड़ी और कौवा ये एक कहानी है और ये तस्वीरी कहानी है। अब थोड़ा सा अल्फाज व मानी की तरफ बढ़ते हैं। हसमुख के मानी होता है खुश रहने वाला, खुश मिजाज। चीज़ों को आप अगर याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। खूबी, अच्छाई। हादसा कहते हैं वारदात और वाक़या को। शदीद, बहुत ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं। व्हील चेयर कहते हैं पहियों वाली कुर्सी को। माजूर कहते हैं जो मजबूर और लाचार होते हैं। सरगर्मी का मतलब होता है काम, कोशिश। हौसला का मतलब होता है हिम्मत। खुशगवार का मतलब होता है अच्छा, अच्छी, पसंदीदा। रंग बिरंगे का मतलब होता है अलग अलग रंगों के। आगे बढ़ते हैं। अच्छी महक, खुशबू। खुशबू कह लीजिए या अच्छी महक कह लीजिए। खुशबू के मानी अच्छी महक। ग़िज़ा के मानी खाना। और बरामदा किसको कहते हैं, मकान के बाहरी हिस्सा में बग़ैर दरवाजे का कमरा। आप अच्छी तरह जानते हैं। इसी तरह से मज़ा के मतलब होता है खुशी। इत्तिफाक का मानी होता है अचानक और उसूल के मानी होते हैं कायदे के। आगे बढ़ते हैं। कबूल कर लेना, मान लेना। बरखा, बरखा किसको कहते हैं, बरसात को। घटा कहते हैं काला और गहरा बादल को। नगमे कहते हैं, नगमा की जमा है गीत है। नगमा के मानी क्या होते हैं, गीत। इसी तरह से सब्जा, सब्ज का मतलब होता है हरा, तो हरियाली, घास। इसी तरह से कोपलें, कोपलें किसको कहते हैं, छोटी नई मुलायम पत्तियां जो होती हैं जो पौधों के अंदर से निकलती हैं मुलायम सी, उसी को हम कोपलें कहते हैं। सदा कहते हैं आवाज़ को। और आलम कहते हैं हालत, समा, दुनिया। आलम के माने ये सारी चीज़ें होती हैं हालत, समा और दुनिया। अब एक है आलिम। आलिम का मतलब लाम को ज़ेर के साथ अगर हम लिखेंगे तो इसका मतलब होता है जानकार, है ना, जानने वाला, जानने वाला। तो दोस्तों ये थे हमारे आज की वीडियो की जानकारी। अगली वीडियो 1 to 5 के लिए जो TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अहम होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।